नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा पर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज बीरभूम जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार एक दूसरे को खत लिखकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद कल बीरभूम जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन्हें बीरभूम जाना है जाएं, किसी को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये बंगाल है, यूपी नहीं है। हम हाथरस जाना चाहते थे, हमें रोका गया। बंगाल में किसी को छींक भी आ जाए तो बीजेपी कोर्ट चली जाती है। আজকে যদি কিছু মায়ের মুখে হাসি ফোটে, কিছু বোনের মুখে আমি জানি হয়তো ছোট্টবেলায় বিয়ে হয়েছে, সবকিছু হারিয়ে গেছে, আজকে তার দুমুঠো একটু শাক কিনতে গেলেও হাতে একটা পয়সা পায় না। অন্তত সে আজকে তার হাতে একটা ছোট্ট পয়সাও পাচ্ছে। এটা তার নিজস্ব বাঁচার অধিকার, তার স্বাধিকার, তার অধিকার, তার গর্ব। এটা তার নিজস্ব সম্পদ। এটা তার, সে কারো কাছে ভিক্ষা করছে না, কেউ দয়া করছে না, এটা সে পাচ্ছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়েছিলাম কেন জানেন তো? নোটবন্দি করে সবারটা কেড়ে নিয়েছিল, তাই লক্ষ্মীর ভান্ডার করেছিলাম। तो बीरभूम में 8 लोगों की जान चली गई, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि जिसे बीरभूम जाना है वो जा सकता है। 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज पहुंच रहा है बीरभूम। इसके साथ ही बीजेपी की 8 लोगों की टीम वहां पर 2:30 बजे पहुंचेगी। अब तक पूरे मामले में 22 की गिरफ्तारी हुई है। हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है ये मामला। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंगाल बीजेपी से हमारे साथ सौरभ सिकदर जुड़ गए हैं, वहीं टीएमसी समर्थक मनोजीत मंडल हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मनोजीत जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता और अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, जिस तरीके से पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, ममता बनर्जी ने टीम बना दी। उन्होंने कहा कि जिसको जाना है जाए। जैसे हाथरस जाने से रोका गया था, वैसे नहीं हम रोकेंगे किसी को। आज जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, किस तरीके के वहां हालात हैं? देखिए नेहा, अगर हम आपको हालात या फिर ग्राउंड जीरो की स्थिति दिखाएं तो ये जो घर हमारे सामने है, ये उन घरों में से एक है जो जल चुका था। यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ के बाशिंदे सब चले गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि स्थिति क्या है। ये सोमवार रात की घटना है और ये एक घर है, अगर हम दिखा सके, क्योंकि कॉर्डन ऑफ है तो हम सामने साधा जा नहीं पाएंगे। जब हम सुबह आए थे तब यहाँ पे कॉर्डन ऑफ था नहीं। ये कांचे गिरे हुए हैं। यहाँ पे आप देखें, बच्चों के चप्पल तक यहाँ पे हैं। तो ये यहाँ पे लोग रहते थे, इस वक्त यहाँ से लोग चले गए हैं। इसी घर में आग आप देख सकते हैं। दीवार अगर आप दिखाएं, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं दीवार की कंडीशन खुद बताती है कि इस घर पे भी आग लगी थी। दूसरे विषय पे आएंगे, ममता बनर्जी कल आएंगी यहाँ पर, इस पूरे इलाके का मुआयना करेंगी। वो लेफ्ट के एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे सुबह आए थे। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी लीड करके उनको ला रहे हैं कोलकाता से। जैसा आपने कहा कि किसी को रोका नहीं जाएगा, ममता बनर्जी ने खुद कहा है, और सभी को यहाँ पे आने दिया जाएगा। ये यहाँ पे जो घटना घटी, ये सोमवार रात की घटना है, जहां जो हमें अभी तक पता चला है कि बादू शेख, जिनका घर इस घर के ठीक पीछे है, जो घर मैं आपको दिखा रहा हूं, और वहीं के बाशिंदे थे बादू शेख। वो उप प्रधान थे। रामपुर हाट के आसपास उन पे बम मार के उनकी मौत हो गई। और उसी के बाद इसी घर के ठीक ऑपोजिट जो घर आप देख सकते हैं, जो थोड़ा जला हुआ है, वो ये सोनू शेख का घर है, जहां पर अभी तक नहीं पता कि वहां पे क्या लोग आकर उस घर को उन्होंने जला दिया था। स्थानीयों से बात की हम लोगों ने, उन्होंने कहा है कि आग जल रही थी, लोगों की चीख पुकार सुनने में आया था, पुलिस तभी तक पहुंची थी नहीं रात को। सोमवार रात की घटना ये लोग कह रहे हैं। फायर ब्रिगेड भी आया था, ये आई विटनेसेस का कहना है। जो रात की घटना है, और इस बीच सूर्याग्नि ने उस पूरी जगह का जायजा लिया है जहां पर ये घटना हुई। आपको दिखा देते हैं उनकी ये रिपोर्ट। रामपुर हाट के उस गांव में है, बीरभूम में, जहां पर घरों में आग लगी थी। 7 और 8 लोगों की जान गई।
कैसे इस पे अभी भी एक पॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उस रात यानी कि सोमवार रात को क्या हुआ था। लेकिन अगर हम एक घर की आपको स्थिति दिखाएं, ये घर आप देखिए, ये अंदर से जला हुआ है, बाहर से तो जला हुआ है ही, अंदर भी जला हुआ है। और कांच आप देखें, कांच कंप्लीटली टूट चुके हैं, चप्पलें हैं, बच्चों के चप्पल हैं। ये किसी इंसान का घर हुआ होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति आपके सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पुलिस इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रही है क्योंकि यहाँ पे एसआईटी की टीम आने वाली है और इन्वेस्टिगेट करेगी। इस पूरे कांड में अभी तक 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और टोटल 8 लोगों की जान गई है इस पूरे कांड में। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, बीरभूम। दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। टीएमसी से हमारे साथ मनोजीत मंडल जुड़ गए हैं। मनोजीत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए सर ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें लोगों के घर जल गए, जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ममता बनर्जी उसकी तुलना ठीक से कर रही हैं। नहीं, ममता बनर्जी कोई तुलना नहीं, उन्होंने बिल्कुल कह दिया हम कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। जो घटना घटी पहले तो उन्होंने कंडेम किया है, हम सभी इसको कंडेम कर रहा है और सिर्फ यही नहीं, एक्शन भी लिया गया बिल्कुल वक्त पर, वक्त जा भी नहीं किया गया। 1-2 घंटे के बाद कल सुबह सुबह पुलिस पहुंच गए थे वहां पर, जब खबर मिली। एसआईटी गठन किया गया है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है। मनोजीत जी, अब से कुछ ही देर पहले हमने ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कुछ भी हो जाता है, किसी को छींक भी आ जाती है तो बीजेपी कोर्ट पहुंच जाती है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझाइए सर, इसका क्या मायने है, क्या कैसे समझे? इसका मतलब ये नहीं है आप कोर्ट में क्यों जाओगे। कोर्ट में अब जाओगे तब जो ही कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब एक्शन लिया गया, जब उनके पास पहुंच गए थे सरकार की 2 बड़े मंत्री और एक वहां का जो प्रवक्ता है टीएमसी के, पहुंच गए थे, खुद चीफ मिनिस्टर जब उन लोगों को एश्योर कर रहे हैं कि हम जस्टिस देंगे, पूरा गवर्नमेंट उनके साथ है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द स्टेट उनके द्वारा एसआईटी गठन करके, तब भी अगर कोर्ट जाओगे तो ऐसा बात। सौरभ जी जवाब दीजिए, ममता जी खुद मुआयना करने पहुंच रही है, एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया, फिर कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? क्या आप इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे? क्या जवाब है, क्या पक्ष है आपका? देखिए, आप होगा जब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक टीम आया था तो उसने एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया था कि पश्चिम बंगाल में शासक का शासन चल रहा है, कानून का नहीं। तो यह शासक का शासन पे तो लोगों का भरोसा पूरा उड़ गया है। आज इतने बड़े जेनोसाइड हो गया है, वहां क्यों विरोधियों को नहीं जाने दे रहा है? कुछ दिन पहले आपकी टीम तो आज 2:30 बजे पहुंच रही है ना। अब ममता जी तो कह रही है हाथरस नहीं है ये, कम से कम यहाँ पर जाने तो दिया जा रहा है आपको। इसके पहले जब घटना घटी थी उसके बाद किसी को वहां नहीं जाने दिया गया। और देखिए, ये पुलिस के ऊपर से भरोसा क्यों नहीं उठेगा? हमने देखा है, आप लोगों ने मीडिया में दिखाया था कि हावड़ा में जब अनीस खान का मर्डर हुआ था तो जिस एसपी के ऊपर उंगली उठ रहा है उसी के अंडर में एसआईटी बनाया गया था और वो एसआईटी का रिजल्ट क्या हुआ था आज तक भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे आईवास कुछ करने के लिए ममता बनर्जी, मनोजीत जी आपकी एसआईटी टीम पर विश्वास नहीं है बीजेपी को, यही वजह वो बता रहे हैं कि वो कोर्ट जा रहे हैं। और पहले जब घटना हुई उसके बाद किसी को घटनास्थल पर जाने नहीं दिया गया, कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वही बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का पुलिस 3 दिन पहले शांति निकेतन, जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का कर्म हुए थे, सबसे बड़ा होली का उत्सव मनाया था। लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे, एक भी घटना नहीं घटी थी। वही बीरभूम पुलिस, उसी के द्वारा आप भी सिक्योर हो भाई साहब। पिछले 1 सालों में आप जब ममता दी ने जब से शपथ ली है 5 मई से आज तक एक भी घटना नहीं घटी और आप ह्यूमन राइट्स टीम की बात कर रहे हो। कितने ह्यूमन राइट्स टीम हाथरस पे आप भेजे थे जब गंगा में लाश बह रहे थे? अभी एक एक करके सर, एक एक करके, फिर किसी की आवाज नहीं जाएगी। सौरभ जी उनकी बात सुनिए पहले। आप अगर मानव अधिकार में विश्वास करते हो मुझे बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने का हक है। देखिए, आप हाथरस पे जब हुआ था घटना घटी, कितने आप ह्यूमन राइट्स टीम भेजे? तो
जब गंगा में लाशें बह रहे थे कोविड के टाइम पिछले साल, आप कुछ भी नहीं किए थे, हम लोग उनको दफनाया है। अरे हमको पता है, आप जब इलेक्शन के टाइम यूपी में कहा कि बुलडोजर चला देंगे अगर वोट नहीं देंगे, आप कितने ह्यूमन राइट्स भेजे थे। ठीक है, ये एक अब सौरभ जी का जवाब सुन लेते हैं। सौरभ जी जवाब दीजिए। देखिए, 2 दिन पहले ममता बनर्जी के वन ऑफ द सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला था कि ऐसे क्राइम नहीं होगा तो फिर थाने और पुलिस का जरूरत क्या होता है। फिराद हकीम ने ऑन कैमरा मीडिया के सामने बोला था जब उसको ये जो आईन श्रृंखला लेकर प्रश्न किया गया था। तो जिसका मंत्री ऐसे बोल सकते हैं, उस सरकार के ऊपर लोगों का कितना भरोसा हो सकता है, यह तो अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए हम बंगाल के सरकार और बंगाल के पुलिस पूरा टीएमसी का दलदास हो गया है, इसके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। इसीलिए हम इसका जो है कोई उच्च पर्याय का कमेटी बना के इसका जो हम मांग कर रहे हैं इसका तहकीकात का, तभी सच्चाई सामने आएगा। नहीं तो और सारे ऐसे पॉलिटिकल मर्डर और ऐसे जो घटना घटा है, 26 लोगों का मौत हुआ है लास्ट 1 हफ्ते में, तो ऐसे 26 लोग बंगाल में क्यों इसका जान गया है? ममता बनर्जी इसका जवाब दे। हम पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। मनोज जी, ये निष्पक्ष नहीं है। बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहां की कानूनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। 26 लोगों की जान 1 हफ्ते में जाना कोई कम तो है नहीं। एसआईटी टीम के गठन पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। अब आप भरोसा दिलाएंगे तो कैसे? वो जो अनीस खान के मर्डर के बारे में जिक्र किया गया ना, वहां पर भी पुलिस को सस्पेंड किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया है। वो पुलिस वाला अरेस्ट पे वो जेल में है अभी, और तहकीकात अभी चल रही है। तो क्या करें, उसी जिला में रामपुर हाट से 50 किलोमीटर दूर हम होली बनाए, आप भी गए थे शायद, वही पुलिस के भरोसे पे। अरे हर जगह में पुलिस एक नहीं थे, दो एक जगह में कोई अगर कोई काम नहीं कर रहा है उनको सस्पेंड किया गया, उनको क्लोज किया गया। अब क्या बोल रहे हो? पुलिस में क्या होता है? एक एक करके सर, एक एक करके। यूपी का तरह शासन यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, हम मानेंगे। यहाँ कोई एनकाउंटर नहीं होगा भाई साहब। ये आपके प्रदेश में चलता है, यूपी में चलता है, शायद गुजरात में चलता है, यहाँ पर नहीं चलता है। और देखिए, आप लोग को सुख के पता चल जाता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करना है। और गवर्नर सब देखिए, अरे 1 साल तक चुप रह गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। सौरभ जी, उंगली लगातार हाथरस को लेकर उठ रही है। लगातार इनकी ओर से कहा जा रहा है कि बंगाल दरअसल हाथरस नहीं है। नया जी, जो हाथरस को लेके ये लोग सवाल उठा रहे हैं, उसमें रिजल्ट क्या हुआ वो तो चुनाव के परिणाम में सामने आ गया। तो इसके बाद से विरोधी लोग तो कम से कम हाथरस को लेके बात ना करें। मनोज जी, बात जवाब दे दिया कि हाथरस में क्या हुआ था, सच्चाई क्या है और प्रोपेगेंडा क्या किया गया था। लेकिन बंगाल में चुनाव के बाद से 2 में ममता बनर्जी जी शपथ लेने के बाद से ना जाने आज कितने जाने चला गया, इसका जवाब कौन देगा, इसके जिम्मेदारी कौन देगा? और ये जो बार बार बोल रहे हैं यूपी नहीं है, गुजरात नहीं है, नहीं है, यह भारतवर्ष है। भारतवर्ष में सारा भारत में आईन एक है, कानून एक है, और पुलिस जो है पुलिस के तरह लेकिन जिसकी सरकार है उसी की जवाबदेही बनती है ना सौरभ जी। जिसकी सरकार जहां पर होगी उसकी जवाबदेही बनेगी। अब लखीमपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, आपकी सरकार की जवाबदेही बनेगी, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, यहां पर इनकी सरकार है, तो इनकी जवाबदेही है। ऐसे में सवाल तो पूछना लाजमी है ना। नहीं, जरूर सवाल तो पूछे, हम सवाल में तो कभी नहीं कर रहे। लेकिन लखीमपुर में क्या हुआ और हाथरस में क्या हुआ, वहां का जनता जनार्दन ने इसका जवाब दे दिया। आप लोगों ने देखा है, आपका पूरा टीम वहां पे था और उसका नतीजा सामने है। जवाब दीजिए। चुनाव के परिणाम में सब कुछ सामने आ गया है। हम ये नहीं कहेंगे, आप लोग लगातार पिछले 4-5 सालों में किस तरह का नैरेटिव ममता दी के खिलाफ चलाए थे, जनता ने जवाब दे दिया। हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जो सच है हम बोलेंगे। हाथरस हुआ है, लखीमपुर हुआ है, गंगा में लाशें बहे हैं और आप इलेक्शन जीत गए, इसका मतलब है वो झूठ है। इसका साथ कोई ताल्लुकात नहीं है भाई साहब, आप ये कह नहीं सकते हो। हम इस तरह से नहीं कहते। जो घटना घटते हैं ममता दी ने खुद यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ डीजी पहुंच गए हैं, हाईएस्ट जो ऑफिसर है स्टेट पुलिस के वो पहुंच गए हैं, वहां मायना कर रहे हैं। ममता दी कल खुद जा रहे, आप लोग जाओ ना, कोई नहीं रोक रहा। आप तो हाथरस में ढुकते घुसने नहीं देते हो, एमपी जाते आप घुसने नहीं देते हो, लखीमपुर जाते आप घुसने नहीं देते हो, दिन दहाड़े लोगों के ऊपर गाड़ी चला देते हो। लेकिन वहां तो आप टीम नहीं भेजते हो, क्यों भाई साहब? और यहाँ भी आप ह्यूमन राइट्स का टीम भेजते हो,
जहां आप ही का लोग होते हैं, बीजेपी के तो मेंबर मनोज होते हैं, जी एक BJP के बात का मेंबर जवाब होते हैं। दीजिए, आप लोग का क्यों भरोसा करेंगे? एक बात का आप जवाब CBI दीजिए, ठीक है। तो आप चलाते हो, ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने, CBI चलते हैं, ठीक है। CBI एक बात का जवाब दीजिए मेरी यहाँ पर मनोज जी, इस घटना को कितने दिन बीत चुके हैं? अब ममता बनर्जी क्यों जा रही हैं पीड़ितों से मिलने? काफी वक्त बीत चुका है ना इस घटना को, और इस घटना को हुई मैडम, काल सुबह पता चला सबको, परसों रात को हुई थी। आप क्या बोल रहे हो? ममता दी को आज ही जाना था, लेकिन आज वह ऑलरेडी पीपुल आर गोइंग, पॉपुलेटेड है, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं। वह ममता दी ने खुद कहा कि हम वह झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। घटना घटी, उन्होंने कंडेम किया है, हम एक्शन लिया, हम काल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आज जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे पार्टी पॉलिटिकल आज जाना चाहते हैं लेकिन कल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया ना, आपको शायद पता नहीं है, बांग्ला में उनको कह दिया कि आज इतना सारा पॉलिटिकल लीडर जा रहे हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम झगड़ा नहीं करना चाहते, आप जाओ, आज घूम के आओ, देख के आओ। ठीक है। ममता दी का और ममता दी का ऑफिस लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। सुनिए, पहुंच गए थे, घटना घटने के 3-4 घंटा बाद ही वहां सबसे एक सीनियर मिनिस्टर वहां पहुंच गए थे, फिराद हकीम गया था, आपको शायद पता नहीं है। वो जाके फैमिली से भी मिला, और पूरा हम लोगों का सपोर्ट विक्टिम के साथ है, पूरा सपोर्ट है। वो मिनिस्टर खुद जाके कह के आया ठीक है, आपका पक्ष मैंने सुना, पूरा सपोर्ट विक्टिम के साथ है। ममता बनर्जी कल जाएंगी, किसी तरह का टकराव की स्थिति ना हो इससे बचने के, लेकिन इस बीच बीजेपी इस हिंसा को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपना चुकी है। बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन बीरभूम जा रहा है आज। बीजेपी का एक दल जो है वो बीरभूम जाने वाला है, वहां पर जो हिंसा हुई है उसको लेकर इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है दिलीप घोष है। सर, ये जो घटना हुई है रामपुर हाट बीरभूम में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बीरभूम जिला सबसे उपद्रुत जिला है। जैसा राजनीतिक हिंसा, वैसे भ्रष्टाचार, सामाजिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा भी वहां लगातार होता रहता है, लेकिन सरकार सब जानते हुए उसको बंद करने के प्रयास नहीं करती है। पिछले 2 दिन में 13 लोगों की हत्या हुई है। एक बमबारी से राजनीतिक कर्मी का हत्या होता है, लेकिन 5 किलोमीटर का अंदर थाना होते हुए पुलिस पोस्टिंग नहीं होती है, उसकी बदले में और 12 लोगों की हत्या होती है, और दर्दनाक हत्या, बच्चों और महिलाओं को घर में ठोस करके आग लगा दिया जाता है। तो इसलिए वो सरकार कुछ भी बोले, ममता बनर्जी पूरा देश में घूम रही है, लेकिन बंगाल को अपने भाग पर छोड़ दिया है। हम लोगों ने कल माननीय गृहमंत्री से मिला, गृहमंत्री जी ने तुरंत एक प्रशासनिक दल जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का वहां भेज रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय एक दल हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 ex-IPS के साथ वहां जा रही है, और प्रदेश के विधायक दल वहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी वहां के लोगों को पूरा भरोसा देने को तैयार है कि हम आपके साथ खड़े हैं। पर वहां के लोग इस वक्त काफी डरे हुए बताए जा रहे हैं बीरभूम में, काफी भय की वातावरण है, इसलिए वो वहां के लोग गांव छोड़ करके भाग रहे हैं दूसरे गांव की तरफ। पुलिस प्रशासन के ऊपर उनका भरोसा टूट चुका है, सरकार के ऊपर टूट चुका है, इसीलिए केंद्र सरकार की जो हस्तक्षेप वो जरूरी हो गया है।